इसके अलावा कुछ और भी क्राइटेरियाज हमें ध्यान में रखने चाहिए ताकि भविष्य में कंसिस्टेंटली हमको सबसे अच्छे रिटर्न प्राप्त हो। फिनवेल लीवेल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फिनवेल लीवेल आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है जिससे आप आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करके एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जी सके। आज का हमारा टॉपिक है निवेश करने के लिए सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड 2022 में कौन से हैं। हम सभी चाहते हैं कि जब हम निवेश करें तो सबसे अच्छी स्कीम में निवेश करें ताकि हमें सबसे अच्छा रिटर्न प्राप्त हो। किंतु जब भी हम निवेश करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि किस स्कीम का रिटर्न सबसे अच्छा है पिछले 5 साल में, पिछले 2 साल में, पिछले 30 साल में, और उस रिटर्न को देखते हुए हम उस स्कीम में निवेश कर देते हैं। किंतु कुछ सालों बाद, 3 साल 5 साल बाद हम ये देखते हैं कि हमारा रिटर्न जो आया है वह टॉप परफॉर्मिंग रिटर्न्स में से नहीं है। अब जो स्कीम्स अच्छा रिटर्न दे रही हैं हमने उसमें निवेश नहीं किया है, और उस समय हमें लगता है कि जब हम स्कीम में रिटर्न देख कर निवेश करते हैं तो शायद हमारा रिटर्न का निर्णय सही नहीं था। इसके अलावा कुछ और भी क्राइटेरियाज हमें ध्यान में रखने चाहिए ताकि भविष्य में कंसिस्टेंटली हमको सबसे अच्छे रिटर्न प्राप्त हो। तो वो क्राइटेरिया क्या है, हम सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स को कैसे चुनें ताकि फ्यूचर में भी कंसिस्टेंटली हमको अच्छे रिटर्न्स प्राप्त हो। इन क्राइटेरियाज को डिटेल में समझने के लिए आपको हमारे 2 वीडियो 6 क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड और दूसरा हाउ टू मेजर म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस दोनों को देखना चाहिए ताकि आपको डिटेल में इन क्राइटेरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियोस की लिंक दे रहा हूं, आप इन्हें डिटेल्स में जानने के लिए देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सभी टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स और हाइब्रिड फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ म्यूचुअल फंड्स की स्कीम को एनालाइज करने के लिए लास्ट 5 ईयर के एनुअलाइज रिटर्न्स और पोर्टफोलियो से जुड़ी सभी जानकारी एज ऑन 31 दिसंबर 2021 ली है। बेस्ट म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई करने के 6 मेन क्राइटेरियाज हैं। पहला, ब्रांड। आपकी स्कीम एक रेपुटेड ब्रांड से होने चाहिए ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि इसका फंड मैनेजमेंट अच्छा है। दूसरा, ट्रैक रिकॉर्ड। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि स्कीम के फंड मैनेजमेंट के पास फंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज रिटर्न्स प्रोड्यूस करने की अच्छी है। तीसरा, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से रिस्क कंट्रोल होती है और कंसिस्टेंट रिटर्न आते हैं। चौथा, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा स्कीम्स का परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा। पांचवा, क्वालिटी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्वालिटी होना चाहिए, उसमें कोई भी पेनी स्टॉक, लो रेटेड पेपर्स नहीं होने चाहिए। ऐसी स्कीम्स जिनमें इस तरह का निवेश हो उसे आप अवॉइड करें। छठवां, एयूएम। एयूएम बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों ही स्थिति में फंड मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमने कई परफॉर्मेंस रेशियोज का इस्तेमाल किया है। पहला, अल्फा। हर स्कीम का एक बेंचमार्क होता है, जैसे इक्विटी स्कीम्स का बेंचमार्क हो सकता है बीएसई सेंसेक्स। तो बीएसई सेंसेक्स के रिटर्न से अल्फा मतलब जितने एक्स्ट्रा रिटर्न्स आए हैं। अगर बीएसई सेंसेक्स ने 12% का रिटर्न दिया है और आपकी स्कीम ने 15% का रिटर्न दिया है तो इसका मतलब अल्फा 3 हुआ। दूसरा, बीटा। बीटा मतलब आपकी स्कीम बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितनी वोलेटाइल है। अगर बीटा 1 है तो इसका मतलब स्कीम उतनी ही वोलेटाइल है जितना बेंचमार्क है। अगर 1 से ज़्यादा है इसका मतलब स्कीम बेंचमार्क से ज़्यादा वोलेटाइल है, और 1 से कम है इसका मतलब स्कीम ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। तीसरा, शार्प रेशो।
शार्प रेशो यह बताता है कि फंड ने कितनी रिस्क लिए हैं और कितने रिटर्न्स दिए हैं। यह हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताता है। शार्प रेशो जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब फंड ने रिटर्न्स ज़्यादा दिए हैं और रिस्क कम लिए हैं। चौथा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फंड की वॉलेटिलिटी बताता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा फंड उतना ही ज़्यादा वोलेटाइल होगा। फ्लेक्सिकैप फंड्स कैटेगरी में सबसे पहला बेस्ट फंड है पराग पारिक फ्लेक्सिकैप फंड। यह लगभग 8 वर्ष पुराना है। इसकी AUM 20,000 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.80 है और अल्फा 13.44%, बीटा 0.72, स्टैंडर्ड डेविएशन 17.67 और शार्प रेशो 1.39 है। इसका लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस है 23.17% और इसका पोर्टफोलियो 12 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में वेल डाइवर्सिफाइड है, जैसे IT, फार्मा एक्सेट्रा। फ्लेक्सिकैप कैटेगरी में दूसरा बेस्ट फंड है क्वांट एक्टिव फंड। यह लगभग 20 वर्ष पुराना है। इसकी AUM 1595 करोड़ से, एक्सपेंस रेशो 0.58% और अल्फा 12.83। इसका बीटा 1.12, स्टैंडर्ड डेविएशन 23.44, शार्प रेशो 1.21। इसका लास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस 25.96%। इसका पोर्टफोलियो 22 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में वेल डाइवर्सिफाइड है। फ्लेक्सिकैप फंड कैटेगरी में तीसरा बेस्ट फंड है PGIM इंडिया फ्लेक्सिकैप फंड। यह लगभग 6 वर्ष पुराना है। इसकी AUM 3000 करोड़ से, एक्सपेंस रेशो 0.40 और अल्फा 10.15, बीटा 0.95, स्टैंडर्ड डेविएशन 17.31, शार्प रेशो 0.72, लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न 21.96% और इसका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है 24 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में। लार्ज कैप कैटेगरी का पहला बेस्ट फंड है कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। यह लगभग 11 वर्ष पुराना फंड है। इसकी AUM 5400 करोड़ से, एक्सपेंस रेशो 0.38 और अल्फा 5.68। इसका बीटा 0.80, स्टैंडर्ड डेविएशन 17.53, शार्प रेशो 1.06 और लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न है 19.19%। इसका पोर्टफोलियो 17 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में वेल डाइवर्सिफाइड है। लार्ज कैप फंड कैटेगरी में दूसरा बेस्ट फंड है कोटक ब्लू चिप फंड। यह लगभग 23 साल पुराना फंड है। इसकी AUM 3550 करोड़ से, एक्सपेंस रेशो 0.83 और अल्फा 2.91 है। इसका बीटा 0.96, स्टैंडर्ड डेविएशन 20.48, शार्प रेशो 0.80, लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न 17.89% और इसका पोर्टफोलियो 8 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में वेल डाइवर्सिफाइड है। लार्ज कैप कैटेगरी में तीसरा बेस्ट फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। यह लगभग 11 वर्ष पुराना फंड है। इसकी AUM 33,500 करोड़ से, एक्सपेंस रेशो 0.48 और अल्फा 5.33, बीटा 0.75, स्टैंडर्ड डेविएशन 17.43, शार्प रेशो 0.91, लास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस 21.98% और इसका पोर्टफोलियो 11 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में वेल डाइवर्सिफाइड है। मिड कैप फंड कैटेगरी का पहला बेस्ट फंड है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। यह लगभग 8 वर्ष पुराना फंड है। इसकी AUM 4000 करोड़ है, एक्सपेंस रेशो 0.40, अल्फा 12.45, बीटा 0.94, स्टैंडर्ड डेविएशन 18.17, शार्प रेशो 0.75। इसका लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न है 25.71% और इसका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है 22 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में।
मिड कैप फंड कैटेगरी का दूसरा बेस्ट फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। यह लगभग 14 वर्ष पुराना फंड है। इसकी एयूएम 17,000 करोड़ है। एक्सपेंस रेशो 0.53 और अल्फा 3.21, बीटा 0.93, स्टैंडर्ड डेविएशन 24.19, शार्प रेशो 0.91, लास्ट 5 ईयर रिटर्न 23.43% और इसका पोर्टफोलियो 25 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में वेल डाइवर्सिफाइड है। मिड कैप फंड कैटेगरी का तीसरा बेस्ट फंड है एक्सिस मिड कैप फंड। यह लगभग 10 वर्ष पुराना फंड है। एयूएम 16,000 करोड़, एक्सपेंस रेशो 0.46 और अल्फा 7.2, बीटा 0.71, स्टैंडर्ड डेविएशन 18.59, शार्प रेशो 1.16, लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न 24.12% और इसका पोर्टफोलियो 17 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में वेल डाइवर्सिफाइड है। स्मॉल कैप कैटेगरी का पहला बेस्ट फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। यह लगभग 25 वर्ष पुराना फंड है। एयूएम 1375 करोड़, एक्सपेंस रेशो 0.56 और अल्फा 12.57, बीटा 1.21, स्टैंडर्ड डेविएशन 31.99%, शार्प रेशो 1, लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न 22.17% और इसका पोर्टफोलियो 25 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में वेल डाइवर्सिफाइड है। मिड कैप फंड कैटेगरी का दूसरा बेस्ट फंड है कोटक स्मॉल कैप। यह लगभग 16 वर्ष पुराना फंड है। एयूएम 6,700 करोड़, एक्सपेंस रेशो 0.49, अल्फा 7.13 है, बीटा 0.89, स्टैंडर्ड डेविएशन 27.43, शार्प रेशो 1.10, लास्ट 5 ईयर रिटर्न 25.22 और इसका पोर्टफोलियो 9 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में वेल डाइवर्सिफाइड है। स्मॉल कैप कैटेगरी का तीसरा बेस्ट फंड है एक्सिस स्मॉल कैप। यह लगभग 8 वर्ष पुराना फंड है। एयूएम 8,000 करोड़, एक्सपेंस रेशो 0.37, अल्फा 12.99, बीटा 0.71, स्टैंडर्ड डेविएशन 23.19, शार्प रेशो 1.18, लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न 24.09% और इसका पोर्टफोलियो 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में वेल डाइवर्सिफाइड है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ELSS कैटेगरी का पहला बेस्ट फंड है क्वांट टैक्स प्लान। यह लगभग 21 वर्ष पुराना फंड है। इसकी एयूएम 658 करोड़ से, एक्सपेंस रेशियो 0.57 और अल्फा 14.75 है, बीटा 1.23, स्टैंडर्ड डेविएशन 24.04, शार्प रेशो 1.25, लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न 25.83 और इसका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है 22 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में। बीटा 1.23, स्टैंडर्ड डेविएशन 24.04, शार्प रेशो 1.25, लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न 25.83 और इसका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है 22 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में। ELSS कैटेगरी में दूसरा बेस्ट फंड है कैनरा रोबेको टैक्स सेवर फंड। यह लगभग 28 वर्ष पुराना फंड है। इसकी एयूएम 3,000 करोड़ है, एक्सपेंस रेशो 0.74 और अल्फा 6.67, बीटा 0.85, स्टैंडर्ड डेविएशन 19.47, शार्प रेशो 1.10, लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न 22.2 और इसका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है 26 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में। ELSS कैटेगरी का तीसरा बेस्ट फंड है IDFC टैक्स एडवांटेज फंड। यह लगभग 13 वर्ष पुराना फंड है। इसकी एयूएम 3,500 करोड़ है, एक्सपेंस रेशो 0.70, अल्फा 1.77, बीटा 1.16, स्टैंडर्ड डेविएशन 26.14, शार्प रेशो 0.69, लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न 20.17% और इसका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है 21 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में। हाइब्रिड फंड कैटेगरी में
एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का पहला बेस्ट फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। यह लगभग 22 वर्ष पुराना फंड है। इसकी एयूएम 18,300 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 1.21, अल्फा 3.27, बीटा 1.26, स्टैंडर्ड डेविएशन 19.20, शार्प रेशियो 0.82, लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न 17.65%। इसका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है 10 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में और डेट में AA या उससे हाई रेटेड पेपर्स में इन्वेस्टमेंट है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी का दूसरा बेस्ट फंड है कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड। यह लगभग 28 वर्ष पुराना फंड है। इसकी एयूएम 7,200 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.64 और अल्फा 4.91, बीटा 0.94, स्टैंडर्ड डेविएशन 13.48, शार्प रेशियो 1.11, लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न 15.76%। इसका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है 19 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में और डेट का इन्वेस्टमेंट AAA या उससे हायर रेटेड पेपर्स में है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी में तीसरा बेस्ट फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। यह लगभग 26 वर्ष पुराना फंड है। इसकी एयूएम 48,000 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.86, अल्फा 2.48, बीटा 1.08, स्टैंडर्ड डेविएशन 15.65, शार्प रेशियो 0.84, लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न 14.63%। इसका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है 19 से ज़्यादा इंडस्ट्री में और डेट का इन्वेस्टमेंट AA या उससे हाई रेटेड पेपर्स में है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी का पहला बेस्ट फंड है कैनरा रोबेको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। यह फंड लगभग 33 वर्ष पुराना है। इसकी एयूएम 1,044 करोड़ से। एक्सपेंस रेशियो 0.56, अल्फा 4.2 है, बीटा 1.05, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.67, शार्प रेशियो 1.67, लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न 9.25%। इसका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है 18 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में और डेट का इन्वेस्टमेंट AAA या उससे हायर रेटेड पेपर्स में है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी का दूसरा बेस्ट फंड है SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। यह फंड लगभग 20 वर्ष पुराना है। इसकी एयूएम 5,300 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.56, अल्फा 3.29 है, बीटा 0.80, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.27, शार्प रेशियो 1.33, लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न 9.38%। इसका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है 15 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में और डेट का इन्वेस्टमेंट AA या उससे हाई रेटेड पेपर्स में है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी का तीसरा बेस्ट फंड है कोटक डेट हाइब्रिड फंड। यह लगभग 18 वर्ष पुराना फंड है। इसकी एयूएम 1,267 करोड़ से। एक्सपेंस रेशियो 0.48, अल्फा 4.45, बीटा 0.84, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.01, शार्प रेशियो 1.6, लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न है 10.79%। इसका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है 20 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में और डेट का इन्वेस्टमेंट AA या उससे हाई रेटेड पेपर्स में है। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप finwellivewell.com पर विजिट करें। धन्यवाद।